Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start with class 6 geography book chapter 3. तो इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में। As you know, the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its own axis. जब जो हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसका मतलब है जब हमारी पृथ्वी सन की चक्कर काटती है पूरे साल उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 degree with the orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है the earth receive light from the sun. Due to spherical shape of the earth, only half of it get light from the sun at a time. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का है, तो इसके सिर्फ आधे हिस्से में एक समय पर सूर्य की रोशनी पहुँच सकती है। वो जो हिस्सा में जो सूर्य की रोशनी पहुँचती है उसको हम दिन कहते हैं, और जिस हिस्से और उसके उल्टे आधे हिस्सा जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती उसको बोलते हैं रात। इसी वजह से हमारा जो अर्थ है वो घूमता रहता है ताकि हम डे एंड नाइट को एक्सपीरियंस कर सकें। द सर्कल हैव डिवाइडेड इनटू डे फ्रॉम नाइट एंड द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो बीच में ये थोड़ा ब्राइटर है थोड़ा डार्क है, इसका मतलब इधर नाइट है इधर डे है। इस टाइप को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कंसीड विद द एक्सिस as you see in figure 3.2. The earth take about 24 hours to complete one rotation in its axis. तो ये जो हमारा पृथ्वी है अर्थ वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 24 आवर्स लगाता है। इसी वजह से हम दिन और रात को एक्सपीरियंस करते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। जो जिस समय ये अर्थ घूमता है उसको बोलते हैं अर्थ डे, और ये रोज़ होता है हमेशा। तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं सूर्य की रोशनी आधी हिस्से पड़ रही है आधी हिस्से पर नहीं पड़ रही है। तो अब हम बात करेंगे, अगर आप सोचिए अगर ऐसा कभी हो कि जिस हिस्से में दिन हो रहा है वो वहाँ पे हमेशा दिन ही रहे, लाइट आती रहे सन से, और जिस हिस्से पर लाइट नहीं आ रही है वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहे, तो क्या होगा? तो हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा जब अर्थ घूमना बंद कर देगा? द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो पृथ्वी का जो हिस्से में सन फेस कर रहा है उसकी रेस आ रहे हैं वो हमेशा दिन ही रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रिलीजन, और वो जगह बहुत गर्म हो जाएगा। द अदर हाफ जो बाकी का हिस्सा है जहाँ पे सन नहीं आ रहा है वो डार्कनेस हो रहा है बहुत। दैट विल बी फ्रोज कोल्ड, मतलब वो एरिया जम जाएगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो इस तरह के हालात में लाइफ पॉसिबल नहीं है, जीना नामुमकिन है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो फर्स्ट मोशन है हमारा रोटेशन और सेकेंड मोशन है हमारा रिवोल्यूशन। सो इट टेक 365 days एंड 1/4। यहाँ पर मतलब 1/4 का मतलब है इसका मतलब है 6 घंटे। पूरे दिन को 1/4 से डिवाइड किया गया है। 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो असल में हमारे पृथ्वी को 365 दिन और 1/4 6 घंटे लगते हैं एक चक्कर सूर्य काटने में। सो वी कंसिडर अ ईयर एज consisting of 365 days only for ignorance 6 hours for sake of convenience. तो हम 6 घंटे को नॉर्मली काउंट नहीं करते कॉन्वेंस के लिए। सो द 6 hours save every year are added to the 1 day 24 hours over a span of 4 years. तो ये साल में जो 6 घंटे होते हैं इसको बचाकर एक दिन बना दिया जाता है जो फरवरी में जुड़ जाता है। तो 29 डेज हो जाता है फरवरी में इंस्टेड ऑफ 28, उसको बोलते हैं लीप ईयर। सो द सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। दस एवरी 4th year
साल का हर चौथा साल फरवरी इज ऑफ 29 डेज, फरवरी 29 डेज का होता है, 28 दिन का नहीं। सच ईयर विथ 366 डेज कॉल्ड अ लीप ईयर। सो हमारा लीप ईयर, इस ईयर भी लीप ईयर है 2020। अगला लीप ईयर 2024 में पड़ेगा और उसका अगला लीप ईयर 2028 में पड़ेगा। सो इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज इग्नोरिंग गोइंग अराउंड द सन इन अ elliptical orbit. So throughout its orbit, the Earth is in light in the same direction. तो पूरे ऑर्बिट पे सन एक ही अर्थ है ना, एक ही डायरेक्शन पे मूव करता है। अ ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। हमारा पूरा साल इन चार सीजन में डिवाइड होता है, गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग एंड वसंत, ऑटम। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सो हमारे वर्ल्ड का सीज़न इसलिए चेंज होता है क्योंकि अर्थ घूमता रहता है। सो लुक एट द फिगर 3.3. You can see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. This ray of the sun fall likely on the tropic of Cancer. As a result, this area receive more heat. तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जून के मंथ में बहुत गर्म होते हैं। The area near the pole receive less heat as the ray of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun, and the place belong to Arctic Circle experience continuous daylight for 6 months. And large portion of North Hemisphere getting light from the sun is in summer region of north of the equator. The longest day and the shortest night at this place occur on 21st June. So हर साल 21st जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reserved. In the winter season, there is a night longer than the days. और सर्दियों के मौसम में रात बड़े होते हैं और दिन छोटे होते हैं। This position of Earth is called summer solstice. तो आप ये याद रखिएगा, summer solstice. On 22nd December, the Tropic of Cancer received directly ray of sun at the South Pole tilt towards it. As the sun ray falls vertically at the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south, a larger portion of southern hemisphere get light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere and long day and shorter night. तो 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर जो है इक्वेटर का निचला हिस्सा, वहाँ पे दिन लंबी होती है और रात छोटी होती है। दिस रिवर्स हैपन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। उसी तरह उल्टी होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, रात बड़ी और दिन छोटी। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनोक्स के बारे में। ऑन 21st मार्च एंड सितंबर 23rd, डायरेक्टली रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो इन दिनों ये 2 दिन जो हमारा अर्थ है उसके एकदम ठीक पिछला भाग इक्वेटर पे सन का रोशनी एकदम सीधा पड़ता है। एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन नॉट द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। दिस इज कॉल्ड यूनिनॉक्स। इन 2 दिन और रात एक समान होते हैं। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite in case of 21st March. तो हमने पढ़ा 21st मार्च वो कैसे मौसम बदलते हैं, यहाँ पे भी ठीक उसका उल्टा हुआ है। तो when it is spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere. जब नॉर्थ इक्वेटर के ऊपरी हिस्से में ऑटम चलता है, तब निचले हिस्से में साउथर्न हिस्से में जो ऊपरी हिस्से में जब स्प्रिंग चलता है तो निचले हिस्से में ऑटम चलता है। Thus you find there are this day and night and change in the season because of rotation and revolution respectively. तो इस चैप्टर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जाना कि फरवरी में 29 डेज क्यों होते हैं। लीप ईयर के बारे में जाना, यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर हैव अ नाइस डे।